बिच्छू काटा हुआ चोर। कई साल पहले एक गांव में भोलेराम और शांताराम नाम के दो मित्र रहते थे। भोलेराम मन से अच्छे थे, लेकिन शांताराम कंजूस थे। एक दिन भोलेराम को तीर्थ यात्रा करने का मन हुआ। अपने पास रहे पैसे में थोड़े पैसे रास्ते में खर्च करने के लिए रखकर बाकी के पैसे को कहीं सुरक्षित रखने के बारे में सोचकर भोलेराम ने शांताराम से सलाह मांगा। शांताराम ने कहा, मैं आपके पैसे अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि खर्च हो जाएगा। इसलिए यदि आप गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे पैसा फंसाते हैं तो आप वापस आने के बाद ले सकते हैं। भोलेराम को यह सलाह अच्छा लगा। हालांकि यदि दिन के दौरान उस काम को करते हैं तो कोई भी देख सकता है और खोद भी सकता है। इसलिए उन्होंने रात के दौरान ऐसा करने का फैसला किया, लेकिन अंधेरे में अकेले जाने के डर से भोलेराम ने शांताराम को अपने साथ ले गए। एक बरगद पेड़ के नीचे 100 इनाम रखे और सुबह जल्दी ही भोलेराम अपनी पत्नी के साथ काशी के लिए रवाना हुए। उस रात शांताराम को देर से घर आते हुए देखकर शांताराम की पत्नी रोशनी इसका कारण पूछा। शांताराम ने जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। रोशनी को पैसे शब्द से ही बहकाया गया था। वो पैसे घर ले आने के लिए बोली। पहले तो शांताराम इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन रोशनी ने कुएं में कूदने और पैसे न लेने पर मरने की धमकी दी, तो शांताराम को अपनी पत्नी के बात मानना पड़ा। जैसे उसने कही वैसे शांताराम को करना पड़ा। शांताराम ने वापस जाकर बरगद के पेड़ के नीचे छिपे पैसे खोदकर घर ले आया। उस पैसों से रोशनी ने गहने बनवाई। कुछ दिन के बाद भोलेराम वापस आया। बरगद के पेड़ के पास जाकर अपने छिपाए पैसे के बारे में देखे तो पैसे वहाँ नहीं थे। भोलेराम को पैसे गायब होने का कारण समझ में आ गया। वो तुरंत ही गांव के मुखिया के पास गया और उसे अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। मुखिया ने सब सुना और बोला कि देखो भोलेराम, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि तुमने बरगद के पेड़ के नीचे अपने पैसे रखा था। तुम पूछने पर भी शांताराम तो तुम्हारे पैसे देने वाला भी नहीं। एक काम करो, जैसे मैं करने के लिए बताऊंगा वैसा करना, बोलकर मुखिया ने भोलेराम को एक सलाह दिया। भोलेराम ने मुखिया के घर से सीधा शांताराम के घर आया। भोलेराम को देखते ही शांताराम का दिल पसीज गया, लेकिन भोलेराम को देखे तो नहीं लग रहा था कि पैसा खो गया था। इससे शांताराम को थोड़ा हिम्मत मिल गई और उन्होंने भोलेराम से अपनी यात्रा के बारे में पूछताछ किया। भोलेराम ने कहा, आपकी दया के कारण यात्रा दिव्य थी, लेकिन देखो हमें फिर से बरगद के पेड़ पर जाना होगा। मैंने इस यात्रा पर 1000 इनाम अर्जित किया। इन 1000 इनामों को पुराने के साथ दफनाने और रामेश्वर यात्रा करने का फैसला किया। मैं कल रात को तुम्हारे घर आ जाऊंगा। हम दोनों मिलकर फिर से बरगद के पेड़ के पास जाएंगे। कहा भोलेराम। शांताराम ने भोलेराम से हाँ बोलकर भेज दिया, लेकिन शांताराम को इस बात का डर था कि कहीं पैसे चोरी के बारे में पकड़ न जाए। इसी विषय को अपनी पत्नी से कहा। उसने कही कि मेरे गहने ले लो और जाके कहीं गिरवी रख के 100 इनाम ले आना और बरगद के पेड़ के नीचे दफना दो। वो पैसे देखकर भोलेराम को भरोसा मिलेगा और वो अपने पास के 1000 इनाम भी उस पैसे के साथ रख देगा और रामेश्वरम जाने के बाद हम वो सारे पैसे ले आ जाएंगे। शांताराम ने जैसे पत्नी ने कहा वैसे ही किया। उसके बाद उस रात लंबे समय तक शांताराम ने भोलेराम की प्रतीक्षा की, लेकिन भोलेराम नहीं आया। तो शांताराम ने आधी रात को भोलेराम के घर जाके भोलेराम को बुलाया और पूछा कि भोलेराम, तुमने रात को आऊंगा कहकर क्यों नहीं आए? भोलेराम ने कहा, मैं तो कल सुबह ही कहने वाला था। हम तो रामेश्वरम यात्रा करने का निर्णय वापस लिए, इसलिए मैंने बरगद के पेड़ के पास जाकर अपने पैसे ले आ चुका हूँ।
शांताराम ने वापस आकर अपनी पत्नी को सब बताया। दफनाए गए पैसे बोलेराम के हाथ आ गए। सुनते ही शांताराम की पत्नी रोशनी जोर से रोना शुरू कर दी। अपने सारे गहने गिरवी रखे लाए गए सारे पैसे अब बोलेराम ने ले लिए। अब अपने गहने कैसे छुड़ाएंगे बोलते हुए रोने लगी। लेकिन जो हुआ वो किसी को भी कह नहीं सकते। उनकी स्थिति बिच्छू डंक मारने वाले चोरों जैसी है।